तो हेलो गाइज, एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम जो कवर करने वाले हैं वह शॉर्टकट की के बारे में। एक्चुअली हम बहुत ही सारे धीरे धीरे शॉर्टकट के बारे में कवर कर रखे हैं एंड और सारे शॉर्टकट के बारे में बतलाएंगे भी। तो हम जैसे जैसे शॉर्टकट की के बारे में आपको समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, उस तरह आप उसे देखेंगे और एक बार अपने सिस्टम पर बैठकर उसी टाइप से रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से शॉर्टकट की के बारे में नॉलेज चले जाएगा। और पता है हम शॉर्टकट की का यूज़ क्यों करते हैं? अगर हमें किसी भी पार्टी को या कस्टमर को या ऑफिस में या कंपनी में हमें बहुत ही फास्टली वर्क करके अपने अपने लोगों को देना हो, जिनको भी आप वर्क करके दे रहे हैं, तो वह आप शॉर्टकट की का अच्छे से नॉलेज लेंगे। किसी भी एप्लीकेशन के बारे में आप पढ़िए, कोई भी एप्लीकेशन हो, आपका शॉर्टकट की स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो भी आप शॉर्टकट की से आप वर्क करके कस्टमर या कंपनी या कहीं पे भी आप वो वर्क कर सकते हैं। तो आज के डेट में जितने भी इम्पोर्टेंट है वो शॉर्टकट की के बारे में इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी हम एक्सेल में बहुत ही सारे शॉर्टकट के बारे में कवर करेंगे और बहुत ही सारे वीडियो को अपलोड कर रखे हैं शॉर्टकट के बारे में। तो प्लीज़ आपसे लोग शॉर्टकट की के वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए आपको तो एप्लीकेशन ओपन करना ही पड़ेगा। वो कौन सा एप्लीकेशन है? एमएस एक्सेल, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से जानते हैं। तो हमें फाइनली विन के साथ आर प्रेस कर लेना है एंड एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो हमने देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर रखे हैं। पता है कि अगर हमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट कोई भी शॉर्टकट की जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है शॉर्टकट की। क्लियर? तो शॉर्टकट की के बारे में समझिए। यहाँ पे शो कर रहा है कि क्रिएट न्यू वर्कबुक। यह वर्कबुक होता क्या है कि आपने किए क्या है कि आप सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 पे इतने डेटा बना कर रखें। अब हम चाहते हैं कि एक नया हम बुक लाएँ, वर्कबुक लाएँ, एक नया एमएस एक्सेल का बुक लाना है। ये वर्कबुक होता है कि अगर आप लोग सिंपल एक कॉपी खरीदते हैं, एक कॉपी में आप बहुत ही सारे डेटा लिखते हैं, फिर आप दूसरी का कॉपी खरीदते हैं ना, तो जब दूसरी का कॉपी खरीदिएगा उसमें तो एक को कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ पेज रहेगा। तो उसी लिए अगर हम जैसे यहाँ पे लिखा है कंट्रोल के साथ एन, जब हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो एक मेरा नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ये होता वर्कबुक। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत ही सारे डेटा शो कर रहा है, बहुत ही सारे डेटा लिखा हुआ है इस पेज पे। बट हम जैसे कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो एक नया बुक ओपन हो जाता है जिस पे आप किसी भी तरह के फिर से डेटा को आप अपना कुछ एडिट करना हो या बनाना हो तो आप कवर कर सकते हैं। तो ये तो कवर हुआ ये वर्कबुक के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर लिखा ओपन वर्कबुक। अगर आपने देखी है कि आप कंट्रोल एन के साथ एक बुक लाएँ, अब इस डेटा को इतना आप कुछ डेटा लिखें और जैसे कंट्रोल से इंटर प्रेस करें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप इसे सेव करना है। पता है अगर आप जब कोई डेटा को सेव कीजिएगा तो अभी तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो हम इस डेटा को पहले सेव कर देते हैं। कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एस प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा? सेव होगा। और याद रखेंगे कि हम एमएस एक्सेल में जब भी कोई डेटा फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो बुक के नाम से सेव होता है और इसी बुक को हम डिफ़ॉल्ट नाम के नाम से जानते हैं। हम इसे बैक की से इसे हम रिमूव करते हैं एंड दूसरे ये फाइल का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें फर्स्ट ये टाइप कर दिए। अब पता है कि आपने जब कोई भी डेटा बना कर रखे हैं तो आप तो इस डेटा को फर्स्ट के नाम तो सेव कर रहे हैं, ये राइट है, बट ये लोकेशन आप कहाँ पे दे रहे हैं? तो इसका हम लोकेशन देते हैं डॉक्यूमेंट में। ये फर्स्ट के नाम सेव हो रहा है बट ये लोकेशन डॉक्यूमेंट दिए, सेव कर दिए। अब इसे हमको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए आप ऑप्शन से भी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज लिखा होगा, क्लोज हो गया। अब इसे भी हम क्लोज कर देते हैं, सारे ऑप्शन को क्लोज कर लिए। अब हमें इस डेटा को पहले ओपन करना हो तो विन के साथ जब आर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से इंटर प्रेस करके एक्सेल वाला एप्लीकेशन को ये कर लिए। पहले एक्सेल एप्लीकेशन ओपन किया। अब जैसे हम कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो उस डेटा को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे शो कर फाइल का नाम क्या है तो हम टाइप करते FIRST फर्स्ट और शो कर दिया डाउन में फर्स्ट, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इसे हम ओपन कर सकते हैं और इसमें जो भी हम डेटा बना कर रखे थे वो डेटा आसानी से भी शो कर रहा है। तो ये होता है ओपन करने का
प्रोसेस। हो गया, सेव करें तो बतला दी, कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, सेव एज F12। अगर हमने डेटा ले रखे हैं और हम शीट 2 पे हम फिर दूसरी का डेटा बनाएंगे और जैसे कंट्रोल से इंटर प्रेस करेंगे, अब इसे सेव करना चाहते हैं तो जैसे हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो डेटा सेव हो गया, बट इसमें नाम लोकेशन मांगा है, नहीं मांगा है, लेकिन ये डेटा जो हम फर्स्ट के नाम से जो सेव किए तो उसी में जाकर सेव हुआ। बट इसे नाम को हमें चेंज करना है और लोकेशन भी चेंज करना हो तो हमें F12 प्रेस कर लेना। और जैसे हम F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नाम भी चेंज होगा, जैसे F12 प्रेस किए हैं तो यहाँ पे नाम भी चेंज होगा, साथ में ये लोकेशन भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं या हमको डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना है फर्स्ट 1 के नाम से। हो गया, तो ये होता है ये आपका सेव एज का वर्क। गो टू नेक्स्ट वर्क बुक। अगर हमें एक वर्कबुक से दूसरे के वर्कबुक में जाना हो तो कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे आए इस डेटा को लेके हैं और कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे तो हमें क्या हो रहा है, एक बुक से दूसरे बुक में जाने का वर्क है। यानी हम एक्सेल को 2 एक्सेल ओपन किए थे तो एक एक्सेल से हटाकर फिर दूसरे के एक्सेल पे जाने का वर्क है। किस तरह हम लोग एक कॉपी को हटाते हैं फिर दूसरे को कॉपी यूज़ करते हैं, उसी तरह कंट्रोल से टैब प्रेस करते हैं तो एक एप्लीकेशन हटाकर दूसरे एप्लीकेशन में जा रहे हैं। हमने 2 एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं तभी हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस है गो टू प्रीव्यू वर्क बुक। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं, जैसे हम एक उंगली से कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, एक उंगली से शिफ्ट, एक उंगली से टैब, तो फिर हम अप डाउन भी कर सकते हैं। यानी पहले हम दूसरे वर्कबुक पे गए फिर पहले वर्कबुक पे चले आसानी से। तो ये ऑप्शन का यूज होता है अगर आपको एक वर्कबुक से दूसरे का वर्कबुक पे जाना। मिनिमाइज करेंट वर्कबुक। मिनिमाइज़ क्या होता है, छुपाना। अगर आप इस डेटा को बना कर रखें, हम चाहते हैं अचानक बैग इसे छुपा दें तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल के साथ F9। जैसे हम कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, छुप जाएगा। छुप गया, देखिए छुपा है यहाँ पे तो छुपने का वर्क करता है। लेकिन जैसे हम कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करेंगे तो फिर यह मैक्सिमाइज होगा। आ गया, तो ये होता है मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट की और मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्क बुक। Alt RPW। जैसे हम इसमें प्रोटेक्ट पासवर्ड लगाना हो तो Alt PRW प्रेस करेंगे तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। Alt PRW, 1 मिनट यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे Alt RPW है, Alt RPW प्रेस कीजिए तो प्रोटेक्ट पासवर्ड भी दे सकते हैं आसानी से। जैसे 1 2 3 पासवर्ड दिए, उसको रिपीट कर लीजिए 1 2 3। अब इसको आप डिलीट कीजिएगा तो ना डिलीट होगा ना ही चेंज होता है। तो ये पासवर्ड देने का वर्क किया जाता है, जब इसे सेव कर लेंगे तो कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज करेंट वर्कबुक। कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे गए और कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा वर्कबुक। अगर मैं एप्लीकेशन क्लोज करना हो तो लिखा है क्लोज एक्सेल, अल्ट के साथ F4 करेंगे तो एक्सेल ही क्लोज हो जाएगा। जैसे हम अल्ट के साथ F4 प्रेस करके डॉन सेव करते तो एप्लीकेशन ही क्लोज हो गया। तो आज के टॉपिक में हम कवर कर रखे हैं वर्कबुक के बारे में, जहाँ पे न्यू पेज लाने का, वर्कबुक को ओपन करना हो, सेव करना हो, सेव एज करना हो, नेक्स्ट करना हो, प्रीव्यू करना हो, मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, प्रोटेक्ट करना, क्लोज करना और वर्कबुक और क्लोज एक्सेल करना। तो ये सारे टॉपिक के बारे में आज हम कवर कर रखे हैं। धीरे धीरे बहुत ही सारे टॉपिक के बारे में कवर करेंगे, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से शॉर्टकट को देख लेंगे और इसे आप एक बार लिख भी लेंगे, धीरे धीरे आपको ये याद भी कर लेंगे और अपने सिस्टम पे यूज भी